Hello children, welcome to the English class Vijay Samarpit KVN by Vijay Kumar Soni. Our today's topic is where do all the teachers go? सारे teachers कहाँ जाते हैं? That is the question by a child. एक बच्चे के दिमाग में यह question है कि सारे teacher आखिर जाते क्या है? Because for a little school going child, a teacher is special. He is told to be respectful and disciplined. एक बच्चे को कहा जाता है कि वह respectful रहे, disciplined रहे, अनुशासन में रहे. In a way, he lives in awe or fear of the teacher. बच्चे के मन में टीचर के प्रति सम्मान होता है, थोड़ा डर भी होता है, एक अजीब सी कंडीशन होती है. There is little interaction between the two. जो इनफॉर्मल इंटरेक्शन है वो समटाइम्स बहुत कम होता है. ये पीटर डिक्सन की लिखी हुई पोइम है. रेफरेंसिंग यह पॉइंट करती है कि बच्चे और टीचर के बीच में वो इंटरेक्शन इनफॉर्मल नहीं है कि बच्चा जान सके कि टीचर की लाइफ कैसी है, वो करता क्या है. सो द टीचर बिकम्स समथिंग ऑफ ए मिस्ट्री फॉर द चाइल्ड. एक रहस्य बन जाता है टीचर बच्चे के लिए. द चाइल्ड वंडर्स इफ हिज टीचर इज अ पर्सन लाइक एनी अदर पर्सन इन हिज होम और नेबरहुड, कि जो उसके घर में बाकी लोग हैं या पड़ोस में बाकी लोग हैं उनके जैसा ही है टीचर या नहीं है. So the child compares the teacher with his own uncle who has a family and who watches TV and washes his clothes. अपने अंकल से वो कंपेयर करता है जो इनकी एक फैमिली है, जो टीवी देखते हैं, कपड़े धोते हैं, वगैरह वगैरह. And the poem captures the feelings of an innocent child when he thinks about his teacher. एक बच्चा जब अपने टीचर के बारे में सोचता है. आइए देखते हैं. For a little child, a teacher is a special. It is difficult for a small child to think of his teacher as an ordinary person. एक बच्चे के लिए मुश्किल है कि वह अपने टीचर के बारे में सोच सके कि टीचर एक ordinary person है. Where do all the teachers go? Present indefinite tense, simple interrogative sentence with WH word. सारे टीचर कहाँ जाते हैं? When it's 4 o'clock. It's again present indefinite tense, WH word, interrogative sentence. यहाँ पे is बी की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है. व्हेन इट्स 4 o'clock, जब 4 बजती है यानी कि छुट्टी होती है स्कूल की. डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वो घरों में रहते हैं वे. एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, और क्या वे अपने मोजे अपने जुराब धोते हैं. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अ चाइल्ड. डू दे वियर पायजामास, क्या वे पायजामा पहनते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर मैंने वीडियो डाल रखा है दोस्तों, उसको आप देख सकते हैं ध्यान से मेरे चैनल पर जाकर. एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वे टीवी देखते हैं. एंड डू दे पिक देयर नोजेस, और वे क्या अपने नाक को बार बार छेड़ते हैं उसको. द सेम एज यू एंड मी, जैसे आप और मैं करते हैं बार बार. नाक को पकड़ना, उसको पिक करना और नाक को साफ करना. डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते हैं. हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनकी भी मम्मी पापा हैं. एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, वर दे एवर चिल्ड्रन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जहां वाज वर का प्रयोग हुआ है मेन वर्ब के रूप में हुआ है, और यहां वर बी की सेकंड फॉर्म के रूप में आया है. बी की फॉर्म यहां पे देखिएगा, दैट इज वर. तो क्या उनके वे जो हैं वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वो कभी बच्चे रहे हैं, बच्चे थे. एंड वर दे एवर बेड, और वे भी क्या कभी बुरे थे, बेड थे. डिड दे एवर, नेवर स्पेल राइट. एवर एंड नेवर दोनों का यूज साथ में है, ध्यान से देखिएगा. क्या उन्होंने कभी नेवर स्पेल राइट, अच्छी सही स्पेलिंग नहीं बोली. क्या कभी ऐसा हुआ, एवर कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने सही स्पेलिंग कभी नहीं बोली. डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या उन्होंने कभी गलती की. वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या उनको दंड दिया गया कॉर्नर में खड़े होने का. वर दे पनिश्ड, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है यहाँ पर, इस पर ध्यान दीजिएगा. पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है. दे वर पनिश्ड से इंटरोगेटिव बना वर दे पनिश्ड, क्या उनको पनिश किया गया कभी कॉर्नर पर खड़े होने के लिए, कुछ गलती करने पर कॉर्नर पर खड़े होने की कहा गया. इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लैक्स, और क्या उन्होंने कभी चॉकलेट फ्लैक्स, चॉकलेट के गुच्छे या चॉकलेट के फ्लैक्स पिंच किए, छीने, झपट्टे मारे किसी से, और ऐसा किया तो क्या उन्हें पनिश किया गया. डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक, क्या उनकी जो हाइम बुक है
जो पढ़ने की किताब है, जो प्रेयर की बुक है, जिससे बार बार मंत्रोच्चारण किया जाता है, जो प्रेयर बुक है, वो कभी उन्होंने खोई? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने कभी छोड़ दिए अपने ग्रीन्स? ग्रीन्स से यहाँ रेफरेंस है वेजिटेबल्स का। क्या उन्होंने कभी खाना खाया तो अपने वेजिटेबल्स को अनटच्ड छोड़ दिया, लंच बॉक्स में खाया ही नहीं? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स, क्या उन्होंने डेस्कटॉप्स के ऊपर कभी कुछ लिखा है, स्क्रिबल किया है, वहाँ पर कुछ निशान बनाए हैं डेस्कटॉप पर और कुछ लिखा है, जैसा कि बच्चे करते हैं? एंड देन डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या उन्होंने कभी पहनी है पुरानी गंदी सी जीन्स, जैसा कि बच्चे पहनते हैं, हम पहनते हैं? आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, मैं आज एक टीचर को फॉलो करूँगा जब वो घर जा रहा होगा, बैक होम होगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और मैं पता करूँगा कि टीचर क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम, और तब मैं इस बात को एक पोएम में रखूँगा। पीटर डिक्सन ऑलरेडी इसको पोएम में रख चुके हैं। दैट दे कैन रीड टू यू, और जिसको वे पढ़ेंगे आपके लिए, जैसे टीचर अभी पढ़ रहे हैं इस पोएम को आपके लिए। तो दोस्तों, इस पोएम में हमने जाना कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट है एक छोटे बच्चे के लिए कि वो ये एक्सेप्ट कर पाए, समझ पाए कि इसका टीचर एक ऑर्डिनरी पर्सन है, बाकी लोगों की तरह है। फॉलो करने की वो सोचता है 4 बजे बाद, छुट्टी के बाद कहाँ जाता है, टीचर टीवी देखता है कि नहीं, कपड़े धोता है कि नहीं, वगैरह वगैरह। वो नोजेस को वॉश करता है, साफ़ करता है, पिक्स करता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें बच्चा वंडर करता है, आश्चर्य करता है, और वह डिसाइड करता है फॉलो करने की। वह मानता है कि क्या टीचर ने कभी स्पेलिंग मिस्टेक की कि नहीं, वो कभी मिसप्लेस किया उसने अपनी प्रेयर बुक को या नहीं, वेजिटेबल छोड़ा कि नहीं, जैसे हम लंच बॉक्स में छोड़ देते हैं। द चाइल्ड इज़ वेरी मच क्यूरियस टू गेट आंसर टू हिज क्वेरीज एंड ही डिसाइड्स टू गो आफ्टर हिज टीचर, टीचर के पीछे जाने की वो निश्चय कर लेता है कि ये जानने के लिए कि व्हाट टीचर डस, टीचर क्या करता है, और वह इन सारी फाइंडिंग्स को एक पोएम में रखेगा, जैसा यहाँ पीटर डिक्सन ने किया है। देन कम टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट। व्हाई डज द पोइट वांट टू नो वेयर द टीचर गो एट 4 o'clock? बच्चा ये क्यों जानना चाहता है कि 4 बजे टीचर कहाँ जाता है? द चाइल्ड पोइट, that is in the form of Peter Dickson, is naturally curious to know about his teacher who is special for him. As the school breaks up for the day after 4 o'clock, he goes home. He wonders where all his teachers go after school hours, because he wants to know, to satisfy his query about the teacher. According to him, teacher is not an ordinary person, and he compares his teacher with other persons, whether the teacher is same like other or not. And then what are the things normal people do that the poet talks about? Normal people क्या चीज़ें करते हैं जिसके बारे में poet ने बोला है? Simple है। Normal people go home, they take off trousers or pajamas and they wear casual dress, and they spend time with the family members watching TV. They clean their nose, they live with their parents and family and collect such information, etc., etc. What does he imagine about where teachers live? He imagines that his teacher also get into casual dress at home and does the same things, but at the same time he is curious about the teacher's living place, and that's why he follows the teacher. What they do at home, वे क्या करते हैं घर पर? They have other members living in other houses, etc. Imagination में तो टीचर के लिए बच्चा ये भी जवाब दे सकता है that they do different things at home. They prepare for their lesson for the next day. They exercise, they checks the copies or the notebooks or answer scripts of the examination. Such answers can be added, and etc. In addition to this, you can add the common answers, what other people do at home, the people with whom they live, किन के साथ रहता है टीचर, the same answer, the people are the same like others, वे रहते हैं उन्हीं मेंबर्स के साथ जिन मेंबर्स के साथ बाकी लोग भी रहते हैं. Father, mother, brother, sister and other family members, they also have their family. Their activities when they were children in school, बच्चों जब वे बच्चे थे तो उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी? The similar activities. The child lives in constant awe of his teachers, कि वो देखिए जिस प्रकार बच्चे अभी करते हैं उसी प्रकार से
वो भी करते हैं. द सेम थिंग लाइक स्नैचिंग चॉकलेट्स, फाइटिंग ऑन स्मॉल प्रॉब्लम्स, leaving the vegetables untouched, not eating the lunch fully, and fighting on little things with the classmates, with the fellow जो अपने साथी हैं उनके साथ लड़ना, and playing in dirt जिस पे गंदे कर लेना कपड़े, etc. Why does the poet wonder if teachers also do things that other people do? वो क्यों आश्चर्य करता है? Because he knows nothing about their home and nothing about their activities. वो जानता नहीं है कुछ उनके घर और उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में. That's why he wonders. How does the poet plan to find out what will he do once he finds out? जब उसको पता चल जाता है तो वो करेगा क्या? तो यहाँ सिंपल है कि वो सीक्रेटली फॉलो करेगा, उनकी टीचर्स की एक्टिविटीज़ को देखेगा, उसकी फैमिली को देखेगा, and then he will put such information in the form of a poem for the information of other children, and likewise a teacher will read out such poems to other children, जैसे कि अभी हो रहा है. Then what do you think these phrases from the poem mean? Punished in the corner and leave their greens. Punished in the corners means a child who sits or who is made to stand at a corner because of some mischievous habits or due to some mistakes like stealing chocolates, flakes, or teasing other children or poking other children, that's it. And leave their greens. Leave their greens means leaving the vegetable portion of the lunch box untouched, not to eat the full lunch, partial eating, casual eating, that's it. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग. सिंपल पोएम है, इसकी एक्सरसाइज करें, आप ध्यान दें, लर्न करें, मज़ा आएगा.